सितंबर 2009 में बेसिन साउथ एशिया रीजनल नॉलेज प्लेटफॉर्म ने लोक आवास यात्रा नाम से एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस परियोजना को डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स के तहत डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अलग अलग समुदायों और क्षेत्र के लोगों को ऐसे सफल प्रयासों के बारे में बताना जिनके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ग्रामीण जीवन में काफी सुधार लाया गया है। मध्य और पश्चिम की यात्रा खत्म करने के बाद पूर्वी लोक आवास यात्रा की शुरुआत 26 मार्च 2010 को हुई। यात्रीगण बिहार, उड़ीसा और सुंदरबन के लिए एक साथ रवाना हुए। उड़ीसा में यात्रा का मुख्य जोर बाढ़ रोधक सुरक्षित निर्माण तकनीक पर था। शुरुआत में यात्रियों का परिचय ग्राम विकास स्वैच्छिक संस्था से हुआ, जो कि उड़ीसा के 800 गांवों में तकरीबन 35,000 परिवारों के साथ काम कर रही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में मिट्टी के व्यवहार को बहुत सेंटर पे रखा जाता है। ये मिट्टी का बना हुआ है। ये मिट्टी का ना है। इस बिल्डिंग में सीमेंट को रिप्लेस करके मड का मोर्टार लगाया और बाहर से पॉइंटिंग हैज बीन डन विद वाइट सीमेंट। हमारी भी काफ़ी कोशिश रही है तरह तरह की आर्किटेक्ट्स के सहायता से, जो इस टेक्निक पर विश्वास करते हैं कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ कैसे बनाएं, जहां पर सीमेंट की व्यवहार कम हो बट बिल्डिंग की सेफ्टी, बिल्डिंग की मजबूती बनी रहे। यात्रियों को यहां कम लागत में बनने वाले दरवाजे देखने को मिले। इन दरवाजों में लकड़ी के बजाय फेरो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है तथा दरवाजों में फ्रेमिंग की लागत को भी बचाया गया है, जिससे ये दरवाजे की कुल उत्पादन लागत को और भी कम कर देता है। फ्रेम हम लकड़ी का लगाते हैं, जिसमें डोर लगाते हैं, वो 2000 रुपये का पड़ता है लकड़ी की लागत और कारपेंटर की लागत जोड़ के। तो वो उसमें भी उन्होंने ये तकनीक करके 2000 रुपये पर डोर फ्रेम बचाया है। बहुत अच्छा है। हम देखे और ऐसा हम नहीं देखे थे। बहुत सुंदर और मिट्टी से चुना हुआ है। इसके बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली। जब हम कोई भी गांव में जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम में, क्योंकि पानी जो है सेफ वाटर सबकी नीड है, वो गरीब हो या अमीर। पानी तभी सेफ हो पाएगा जबकि लोगों की शौच की जो व्यवहार है उसमें सुधार या बदलाव आ जाए। एंड इस आर्ग्यूमेंट को दिखाते हुए गांव को कन्विंस किया जाता है कि वो सभी के सभी परिवार अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तभी ग्राम विकास उस गाँव में काम कर सकेगा। ग्रामीण उड़ीसा के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में मौजूद जनजातीय गांवों को पानी तक पहुंच मुहैया कराने के लिए ग्राम विकास ने 12 मासी झरनों से पानी हासिल करने की एक अनोखी प्रणाली लागू की है। पानी को गुरुत्व के सिद्धांत का इस्तेमाल करके पाइपलाइनों के जरिए 5 किलोमीटर तक दूर से लाया जाता है। यहाँ से गांव की रास्ता कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक है और बिना मोटर की पूरी पानी वाटर टैंक में जाता है। तो वाटर टैंक से हर घर को, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है और किचन है, 3 पाइप में हर घर में पानी पहुँचता है। ग्राम विकास का मानना है कि गरीब लोग जो सेवाएं हासिल करते हैं उनके दाम चुका सकते हैं और वो इसके लिए इच्छुक भी हैं। हम चाहते नहीं कि गांव के लोग दान या दक्षिणा पर ही अपना उन्नति करें। वो खुद अपनी उन्नति के लिए अपना कष्ट करके, अपने मेहनत से अपना उन्नति को अपने जीवन में लाएं। उसके लिए वो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल हो, आर्थिक या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कंट्रीब्यूशन उनकी बहुत ज़रूरी है। गांव वालों को भवन निर्माण की कम लागत वाली और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का इस्तेमाल करके अपने निजी मकान, शौचालय और साझे जल टैंक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये बहुत सुंदर मकान है एक गरीब के लिए। तो ग्राम विकास केंद्र से जो भी प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा लगती है। सीख ये है कि आप लोग सब अपने गांव में जाके ग्राम विकास जैसा कुछ काम कर सके।
पूर्वी क्षेत्र के लोक आवास यात्रियों ने उड़ीसा के आर्थिक रूप से फायदेमंद और वहनीय एक और आवासीय उद्यम को देखा। आश्रय बिल्डिंग मटेरियल सर्विस बैंक कम कार्बन वाली निर्माण सामग्रियों, ग्रामीण आवासीय वित्त और पर्यावरण अनुकूल चक्रवात को झेल सकने वाली निर्माण पद्धतियों का इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करता है। बिल्डिंग मटेरियल सर्विसेज बैंक ये आफ्टर सुपर साइक्लोन ये यहाँ बना गया था। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्शन होता। आश्रय स्थानीय बचत समूहों के साथ गठजोड़ करके आवासीय वित्त तक गांव वालों की पहुंच को सुधारने में बेहद कामयाब रहा है। ये केंद्र घरों का निर्माण करने के लिए गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को कर्ज भी देता है। जो अभी हमने कोर हाउस मॉडल देखा, ये शरिया ने बनाया 55,000 में 2 रूम और किचन। ये सारी टेक्नोलॉजीज लो कॉस्ट होते हुए लो कार्बन टेक्नोलॉजीज भी हैं। यात्री फिर बालासोर कैथोलिक रिलीफ सेंटर गए। ये सेंटर सुरक्षित निर्माण तकनीक पर काम करता है। अब मेनली हमारा जो प्रोजेक्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट 2009 फरवरी से शुरू हुआ है। यहाँ पे हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, कभी साइक्लोन आता है, तो ये सब प्रॉब्लम लगा रहता है यहाँ पे। हम लोग मेनली यहाँ का जो क्षति जो हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये तो बाढ़ प्रभावित एरिया है और बाढ़ का टाइम में इनका जो वाटर लेवल था इससे करीबन इससे नीचे यहाँ तक पूरा, तो एक घर कोलैप्स हो गया था। तो इसलिए ये लोग 3-4 फीट यहाँ से रेज किया। वो पिलर देखिए और यहाँ का पिलर, इसमें नट बोल्ट दोनों तरफ से आगे पीछे देखिए फिक्स हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस ब्रेसिंग। इसका फंक्शन ये है कि घर को हिलने नहीं देगा ये। लोक आवास यात्रा की दूसरी टुकड़ी सुंदर बन गई। सुंदरबन यात्रा का मुख्य जोर भी आपदा निर्माण तकनीक पर था। यात्रियों ने यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर गोल संस्था के कार्यों को देखा। ये संस्था सुंदरबन के करीब 85,000 लोगों के साथ जुड़ी हुई है। सुंदरबन में चक्रवात, बाढ़ व तूफान आना आम बात है, इसलिए गोल संस्था द्वारा बनाए गए मकानों में इन खास बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। उड़ीसा की तरह ही बिहार के यात्रियों ने भी अलग अलग क्षेत्रों का मुआयना किया। तिलौथू महिला मंडल का निर्माण हुआ था 1963 में। इस केंद्र में कम कार्बन और कम लागत वाली निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। पहली बार बिहार में विमेन मेसन्स काम कर रही हैं और वो लोग अपना रोजी कमाती हैं, जिससे उनके परिवार के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। काफ़ी फैमिली प्लानिंग पर जोर देते हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और बदलाव आ रहा है। दस अप्रैल 1981 को कोसी सेवा सदन का स्थापना हुआ। शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और इको सैनिटेशन, फायदेमंद शौचालय का काम हो रहा है। सभी नदियाँ गंगा में ही मिलती है और यहाँ आकर के ये कोसी जो है हमारी, यहाँ एक कहावत है, जल बीच मरत प्यासा, मतलब जल के बीच में एक पंछी प्यासा मर रहा है, वो स्थिति यहाँ है। पानी की कमी नहीं है, इतना आयरन है, आर्सेनिक भी पाया गया है, ये सब इतना गंदी पानी है यहाँ का। जहाँ कुआं नहीं है या लोग कुआं को नहीं छोड़ रहे हैं तो वहाँ हम लोग मटका फिल्टर के बारे में लोगों को बताते हैं। लोग मटका फिल्टर से फिल्टराइज करके पानी पीते हैं। यात्रियों ने पुरैनी में पुनर्निर्मित मकानों को देखा।
ये क्षेत्र बिहार में 2008 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था। फ्लड के पहले ये गांव काफ़ी हरा भरा था, गांव काफ़ी अच्छा था। और ये बगल में जो भी आप खेत अभी देख रहे हैं बालू का ढेर, ऐसा नहीं था। इसमें काफ़ी खेती होती थी, बहुत अच्छी फसलें होती थी, लेकिन फ्लड ने सब कुछ को जो है वो समाप्त कर दिया। कोसी महारानी आ गया तो वो तो काट कूट कर जमीन भी ले गया, घर भी ले गया, मवेशी गाय भैंस सब लेकर चला गया। मेघपाइन अभियान ग्रामशील ने अन्य संस्थाओं व यहाँ के ग्रामवासियों के साथ मिलकर तकरीबन 88 मकानों का निर्माण किया, जो कि आपदा की दृष्टि से सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल हैं। घरी घरी आलेख जगाए। 4 दिन की यात्रा को उत्साहपूर्वक देखने व समझने के बाद सभी यात्रियों ने बिहार में इकट्ठा होकर अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटा। उद्देश्य था भविष्य के लिए एक दिशा निर्धारित करना। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इन अनुभवों के जरिए ही ये अपने गांव व क्षेत्र का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। रग रग में निष्ठा का बल है, जागृति पानी, शौचालय, ये तमाम व्यवस्था अच्छा देखने को मिला। महिलाएं साइकिल पर चढ़ करके दूर तक काम करने के लिए जाती हैं, ये हमको बहुत अच्छी लगी। और महिलाएं भी छत की ढलाई करती है, ये हमको हिम्मत भी बढ़ा और मैं बढ़ाने का काम भी करूँगी। हमने अपनी दिशाएं मंजिल नहीं तय करके दिखाए, मंजिल नहीं तय करके दिखाए।